नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 26 जनवरी की किसानों की जो ट्रैक्टर परेड हुई थी, दिल्ली के 5 अलग अलग बॉर्डर पर हुई थी। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी और पलवल बॉर्डर, और एक बॉर्डर जो है वो ये बॉर्डर है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, बादली बॉर्डर जो है इसको कहा जाता है। जूम करके दिखाइए, यहाँ से करीब करीब जो है वो 200 से 300 मीटर दूर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, वेलकम टू दिल्ली। तो ये जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से जो है वो बैरिकेडिंग लगाया हुआ है। और यहाँ पर पीछे जो है ये इधर से आप देखेंगे तो किसानों का जो है यहाँ पर ये मंच लगा हुआ है, और यहीं से जो है ये धरना लगातार चल रहा है। हमारे साथ में रामचंद्र हैं जो कि इस धरने के यहाँ के ढांसा बॉर्डर, बादली बॉर्डर जो है उसके संचालक हैं। इनसे भी बात करवाएंगे और किस तरह से जो है यहाँ के इंतजामात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जो आप सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वो रागनी, जो कि हरियाणा का कल्चर है, और रागनी के द्वारा जो है यहाँ पर देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में, देसी लहजे में लोगों को कानून के बारे में, किस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में जो है वो लोगों को समझाना, जगाना, और यही काम जो है वो लगातार यहाँ पर पिछले 6 दिसंबर से जो है 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर, 26 नवंबर को टीकरी सिंघू बॉर्डर का जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जो है गाजीपुर बॉर्डर, और ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये 6 दिसंबर से ढांसा बॉर्डर जो है 6 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई, और लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो कैसे जो है लोग अपने से आते हैं या आपकी तरफ से लाए जाते हैं, क्या होता है? नहीं धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार आपके चैनल से खबरें देखता हूं। आपने किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से कवर किया है, और यहाँ हम 6 तारीख को हमने असल में 6 दिसंबर से जब 27 तारीख को टीकरी बॉर्डर बंद हो गया, तो ये जो बॉर्डर जहाँ पर आप खड़े हैं इसको बादली ढांसा बॉर्डर बोलते हैं। दिल्ली के अंदर हरियाणा की तरफ से जो प्रमुख एंट्री है सोनीपत, टीकरी और ये बादली बॉर्डर। फिर हमने यहाँ स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और हमने कहा कि ये बॉर्डर रोकना जरूरी है। लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह दिया हमें, और 6 तारीख को हमने इसको जाम कर दिया। उससे लेके आज तक हमारे यहाँ लगभग 100 के आसपास किसान रात को रुकते हैं। दिन में 1000, 1200, 1300, 1500 तक भी किसान हो जाते हैं। खाना हमारा लगभग 2000 आदमी खाता है यहाँ पे दिन में। देखिए, ये जो बस, एक मिनट रोकेंगे, ये जो बस है, ये बस जो है वो झज्जर, बादली, जहांगीरपुर, ढांसा बॉर्डर, यहाँ से हरियाणा में जो है बसें जाती है, और हरियाणा से यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर तक बसें आती हैं। पहले ये बसें जो है यहाँ से दिल्ली में नजफगढ़ तक जाती थी और उससे आगे तक जाती थी, लेकिन अब जो है पुलिस ने आगे बैरिकेड लगा करके जो है इस बॉर्डर को बंद कर दिया है। हाँ, कहाँ से हैं आप? दुबलदन से। हाँ जी। तो रोजाना आते हैं आप यहाँ? रोजाना उरे शाम। अच्छा, कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह उरे रहा 60 पर 2.5 महीना हो गया, पर ना उठा इतना जो मोनी बात नहीं देगा भाई, ये कानून है इतना उठा उड़ा थे। 80 वर्ष की उम्र हो रही है, एक दिन भी नहीं गए सूर्य रहा और रहेगा, कदे नहीं उठा। लेकिन कल एक बुजुर्ग की यहाँ पे मौत भी हो गई, वो भी बताया परसों। वो हमारे साथी थे, गांव गुड्डा गांव है झज्जर के साथ में ही, करमवीर। वो लगातार आते थे। 7 तारीख को लगभग दोपहर में उनको थोड़ा चेस्ट में पेन महसूस हुआ। यहाँ पर एक रेड क्रॉस की एक फर्स्ट एड सेंटर खोल रखा है झज्जर प्रशासन ने। हम उनको लेके गए, उन्होंने उसको जाफरपुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, हम उनको बचा नहीं पाए। कल उनका अंतिम संस्कार करके हम आए हैं। आज हमने उनको श्रद्धांजलि अपने यहाँ ढांसा बॉर्डर। ये फिर इस तरह से लोगों की मौत भी हो रही है, तो फिर घर वाले मना नहीं करते आपको? हाँ, मना नहीं करता। बालक भी आने लग गया, मरे जाऊंगा अट्ठा खोना, पोता भी मेरा तो गया हूँ। लेकिन मोदी जी ये कह रहे कि बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घर पे रहे। नहीं रहे आवागा, पोता भी निकल लग रहा था, हम भी आ गया, पोता कहीं आ गया। 3 पीढ़ी आवा था पूरी तैड़ कहीं वाली मरा हम अट्ठा खोने। प्रधानमंत्री ने तो संसद में भी अब कह दिया कि एमएसपी तो था आप लोगों का, एमएसपी तो रहेगा। ये कौन है, ये जो काला कौन है ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म हुआ बिना उठा कोनी। नहीं, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी बना रहेगा आपका। हम तो सारी डाल रहा हूँ। ये बताइए, गांव देहात में क्या माहौल है आंदोलन को लेकर के? गांव देहात में
माहौल बहुत जोर शोर से है, क्योंकि ये कानून जो है ये गरीब का, कमेरे का और किसान का भट्ठा बिठा देंगे। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अच्छा ये बताइए कि केवल जो है किसान आ रहे हैं या बाकी लोग भी आ रहे हैं? नो, यहाँ पर हर जाति, 36 जात के हर एक आदमी, हर एक धर्म, हर एक कास्ट का आदमी यहाँ पे अटेंड कर रहा है, क्योंकि उन सब के लिए प्रॉब्लम है। अकेले किसान के लिए नहीं, सब के लिए प्रॉब्लम है और सब आ रहा है और बड़े धूमधाम से आ रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है, खास करके हरियाणा में ये टीकरी बॉर्डर हो जाता है, ये आपका ढासा बॉर्डर है, इसमें कह रहे हैं कि जाट जो है वो ज्यादा है। हाँ बोलिए। ये देखो सवाल जाट का नहीं, जो किसान नहीं करते हैं अब जो मजदूरी, उसमें किसान मजदूर सब आ रहा है, साथ मिल के आ रहा है, चंदा भी दे रहा है, हर तरह का सहयोग आंदोलन में कर रहा है और वो हमारे से मजबूत है बल्कि। अच्छा किसान के अलावा दूसरा वर्ग वो भी आ रहा है क्या आपके साथ में? सारे वर्ग आ रहे हैं हमारे साथ में, छोड़ के RSS बीजेपी वाला नहीं। अच्छा छोड़ के RSS बीजेपी वाला ना, तो पूरा देश खड़ा हो रहा है। और अभी तो उनमें से मिल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पर हमारे बैनर्स को कवर करेंगे तो आप पाएंगे यादव महासभा का बैनर है, देखो ये आपके बिल्कुल सामने दिखाइए, ये इधर किसान आंदोलन के समर्थन में, ठीक है। उससे पीछे आप देखेंगे दलित आंदोलन का समर्थन है, उसके सामने देखेंगे आप तो मजदूरों का संगठन है CITU, तो वो सामने वो लगातार हमारे बीच में है। उससे पीछे देखेंगे तो कर्मचारियों का जो सर्व कर्मचारी संघ है, मतलब हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बैनर लगे हुए, अलग अलग खापे भी हैं, अलग अलग खाप हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग जातियों के सामाजिक संगठन हैं। ये असल में एक जन आंदोलन इसका ये बन चुका है और 36 बिरादरी का ये आंदोलन बन चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र नाम आपका, बताइए। मोदी हो एक दिन बता दो इस जगह। अच्छा। मोदी को न्यू बता देंगे क्या कहेंगे मोदी? तारा कैसे होता है, रात को पानी कैसे दिया जाता है, फसल कैसे उगती है। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री है तो जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी वही काम करे। प्रधानमंत्री हमको वोट गिर के मनाया है, वो क्या ऊपर से बन गया प्रधानमंत्री है जी? लेकिन वो कह रहे हैं, कल भी उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा कि MSP तो था, MSP है, मेरी सरकार में कोई खोट नहीं है, नियत में कोई खोट नहीं है। एक बात बताऊं जी, इंसान है, भगवान का रूप तारा है, एक दूसरा की सेवा करो, इज्जत मने, और वो क्या कर रहा है, सब का प्राइवेट कर रहा है। वो आदमी थोड़ी है, वो डांगर है, डांगर से भी नीचे गया हुआ है। चलो गाँव में क्या माहौल है आंदोलन को लेकर के? माहौल यो है, छोटा बच्चा से ले बड्डा तक, बहन माते सब अपने जी जानते, उल्टे नहीं हटेंगे जी, चाहे कुछ हो जियो, मोदी की चाहे मोदी का बाबू आ जियो। अच्छा आकर लेकर आएंगे जी। मेरी जमीन है यहाँ बादली गांव में और मैं रहने वाला मटियाला नई दिल्ली से हूँ, नजरगढ़ के पास। दिल्ली आता हूँ यहाँ। अब दिल्ली से आकर यहाँ समर्थन दिल्ली से यहाँ आके, और जरूरत पड़ी तो अपने दल बल के साथ भी आएंगे, बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे भी आएंगे, औरतें भी आएंगे। दिल्ली देहात जो है उसका इस आंदोलन को लेकर क्या रुख है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग जो है परेशान हो रहे हैं। ईसापुर गांव से, ढासा 12 गांव से, मटियाला से, ककरोला से 360 पालम और तिहाड़ा 24 है। खाने की सामग्री भेजी है उन लोगों ने और पूरी मदद के साथ। वो समर्थन ऐसी कोई बात नहीं, वो जो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग परेशान हो गए हैं, उस पर बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। हम हरियाणा और यूपी और पंजाब के साथ हैं, पूरी दिल्ली के किसान। रामवीर मेरा नाम है, रामवीर सोलंकी, मटियाला गांव, नई दिल्ली। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? जोगिंदर। कौन से गांव से हैं? मैं खेड़ी गवालीसन से। यहाँ से कितनी दूर होगा आपका गांव? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। तो कितने लोग आते हैं आपके गांव से? आपके गांव से कितने लोग आते हैं? कितने लोग आपके गांव से आते हैं? सारा गांव आओ है, सूची बचा बिल्कुल, कभी कोई मतलब डेली 50 आदमी आते हैं डेली। अच्छा, सारा काम करते हैं। हाँ। और रोजाना आप रोजाना आ रहे हैं? हम दिन रात अड़े रहे हैं, रोजाना के दिन रात यहीं। नहीं, कुछ लोग तो ये है ना कि दिन में आ रहे हैं, रात में चले जा रहे हैं। काम करने वाला डगर जाओ, हमने कहती कि हमारा काम फैसिलिटी, आपकी काम फैसिलिटी हमारा, हमने सारा काम यही सौंप रखा है। काम करने करके बच्चे यहाँ आ जाए हैं, बस हम अपना रह रहे, अपने तमन्ना पे, अपने कानून पे, अपने हिसाब से, इज्जत से। हमारे दादा दूदा माँ बाप यहाँ है तो हम क्या कराए घर पर? हमारे जो चौगनी उम्र के हैं जी, वो भी यहाँ रह रहे हैं। गाँव की जो चौपाड़ हैं, चौपाले हैं, उनमें जो है
क्या लोगों की बातचीत है? लोगों की बातचीत ये है कि किसी तरह भी हो अपना काम भी संभालो और धरने में भी संभालो, और जब तक ये काम पूरा नहीं होता, जो कुछ भी किसी हालत में भी हो, अच्छा लोगों में आते ये रहेंगे। लोगों में ये तो नहीं है कि लोग थक गए हों कि बहुत दिन हो गए सरकार तो मान नहीं रही, चलो अपना ही खत्म करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं आती लोगों में, ऐसी थक नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी। किसान काली को नहीं मानो, चाहे 5 साल इसने इलेक्शन में हरा के, और जब उठाएंगे तो उठा नहीं यहाँ से, जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक लड़ाई रहेगी। हाँ इतना लड़ाई रहेगी, इसे यहाँ से हटा देंगे ना, जब घर जाएंगे इतना करने नहीं जाएंगे बिल्कुल जी। आगे जो 3 साल है इलेक्शन के, जो नू लगा रहता हम भी नू लगे रहा, आगे इसने रिजल्ट दे देंगे। अभी के टाइम था यो के कर था ना, लेकिन जो आप हो सकता है आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए? ना से राजनीतिक से कोई नहीं, हम तो अपनी खेती से जुड़ रहे हैं, अपनी खेती से मतलब है, ये भाग का तो ये मंदा करेंगे तो हम कैसे काम चलेगा फिर हमारा। लेकिन जो आम आदमी है वो तो परेशान हो ही जाएगा ना कि इतना दिन तक लगातार चल रहा, सरकार मान नहीं रही है, बार बार जो है प्रधानमंत्री उठ के कह देते हैं और जो नेता है वो कह देते हैं कि नहीं होगा वापसी। मान लो को मशीन तो कटवा ले खड़ी फसल ने, और यहाँ जरूर आवांगे, टाल नहीं बन सकती, अपनी फसल जो है वो मशीनों से कटवा लेंगे खड़ी है ना, वहाँ घर में नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, एक दिन बेच के ट्रैक्टर कटवा के अपना घर निकाल लेगा, और ये गवर्नमेंट ने दिया भी नहीं, चाहे हमने घर में रखना पड़ जाए। ऑफर दिया है कि सारा उससे काट के आगा में नहीं देंगे। गाँव में मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नॉर्मल आदमी आम आदमी है, कहीं वो ये ऐसा तो नहीं उसमें मन में आ रही कि भैया 3 महीने करीब होने जा रहे हैं, अब जो सरकार तो मान नहीं रही, चलो धर्मेंद्र बाद में देखेंगे। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत चीज अगर मुझे कोई लगी तो वो ये लगी कि इस आंदोलन में आप थोड़ा लेट हो गए, अगर आप यहाँ 12 बजे आते और 4 बजे तक रुकते और यहाँ देखते जन सैलाब को, मतलब एक भी चेहरे पे, मैं लगभग 62वां दिन आज हमारे इस धरने को, और 23 और 24 नवंबर को एक तरह सरकार ने उठा लिया था, तो लगभग मेरा तो 2.5 महीने हो गए, मतलब यहाँ थकावट नाम की चीज किसी चेहरे पे नहीं देखेंगे। एक सवाल और बताइए, गांव देहात में बहुत सारे नौजवान होते हैं जो फौज पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, और अब जो है सरकार लोगों को उठा करके जो है जेलों में भी बंद करने का कुछ कर रही है, तो उससे जो है केस लगेगा, उस बात का खतरा नहीं है? हम कोई केस तो नहीं रहा, जैसे कितने दिन जेल में भेज दो, मैं तो सन 67 में गौ आंदोलन में रहा हूँ, 3 महीने जेल काटी है, और अब भी यहाँ के बच्चों के ऊपर भी लगा दिया, तब बच्चों पर लगा देंगे, वो छुट के ना आ जाएंगे, को चोरी करते ना, डाका मारते ना, मुकदमा क्या बिगड़ेगा, छोड़ना पड़ेंगे, यो सरकार बदली हो जाए दूसरी छोड़ देगी। नहीं, गांव में क्या होता है कि भाई हमारे बच्चे को तो जी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, केस ना लग जाए, हम लोग दूर रहते हैं, ऐसा तो नहीं है? इस गवर्नमेंट में नौकरी तो है नहीं, सारी बेच दी इसने नौकरियां, तो प्राइवेट 5-5 हजार में लगाओ से, डिग्गी पर 5 हजार में, बिजली वाले जो रीडिंग लिए हुए 5 हजार में, और सारा महकमा तो इसने बेच रखे है, नौकरी कहाँ लगाओगे? ये तो गद्दार आदमी है, इसने देश लूट के खा लिया, और अब परसों पर लदना रहे थे 2 आदमी देखे तो वो जमीन की, लेकिन वो तो कह रहे कुछ लोग हैं जिनको काम कुछ था नहीं, वो आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं बार बार। कुछ लोग जिनका काम नहीं वो तो आते ही नहीं, काम वाले आदमी हैं जिनका काम में नहीं, जमीन नहीं, तो आगे क्या करे यहाँ? धर्मेंद्र भाई, कुछ भाइयों से आंदोलन नहीं होता, आंदोलन सबके समूह से होता है, और सब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे अंदर, हम सब किसान हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई फजूल आदमी नहीं है। जो है वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हैं हम, बिल्कुल तैयार। अगर गोली मारन तो डेगांगे नहीं, गोली का भी हक है, सारा काम कर लिया और मारे थे तो छोटा में मारा 1 लट में खेल जा, लेकिन मारा तो था वो नहीं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, इनको लगातार आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन भी जो है करीब 62 दिन हो गए हैं, 6 दिसंबर से ये आंदोलन भी चल रहा है, और तमाम सवाल यहाँ पर लोगों से हमने पूछे कि किस तरह से जो है ये आंदोलन चल रहा है, और गांव देहात में जो है वो लोगों का मूड क्या है, गांव देहात में लोग अब इस आंदोलन के साथ में कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है कई सारी जगह पर 26 जनवरी के बाद में जो है किसानों को जो है वो खास करके उठाया गया, 100 से ज़्यादा किसान जो है वो लापता भी हैं, बहुत सारे किसान जो है वो जेलों में भी हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि गांव देहात के जो लोग हैं, क्या वो केस के डर से, जेल में जाने के डर से, वो क्योंकि सरकारी नौकरी की बहुत सारे लोग जो है वो गांव में तैयारी करते हैं, खास करके एक बड़ा तबका जो है, क्योंकि जितने भी जो है वो इस आंदोलन को कहा गया कि, माफ़ कीजिएगा, इस आंदोलन को जो कहा गया कि ये खालिस्तानियों का है या चीनी पाकिस्तानी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गाँव जो है, एक एक गाँव में 50-50, 100 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो फौज पुलिस में है। तो क्या वो फौज पुलिस की जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो युवा तबका है,
उनके परिवार वाले क्या इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ करके देखेंगे या पीछे हटेंगे। यही तमाम जो कोशिश थी हमारी कि यहाँ पर गांव देहात का मूड क्या है, गांव देहात जो है इस आंदोलन के साथ कैसे अपने आप को जोड़ करके देख रहा है, वही टटोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इसी तरह से जो है ये लगातार आंदोलन जो चल रहा है, जैसे 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 जनवरी की जो परेड हुई वो परेड यहाँ तक भी पहुंची थी और इससे आगे जो है वो केएमपी जो है फ्लाईओवर है और इसी से जो है वो परेड आगे की तरफ बढ़ी थी। हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ पर भी आए और इस आंदोलन की जो है वो एक तस्वीर यहाँ से आप तक पहुँचाएं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।